इन्होंने बताया कि हमारा पर्पज़ गोली मारना नहीं था, हमारा पर्पज़ ज्वेलरी वापस लेना था। भाई बोल रहे हैं कि हमारे और हमारी बहनों के हिस्से के थे जेवरात, वो हमारी परमिशन के बिना ये सारे उठा के ले आई। आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली के अमन विहार थाना इलाके में महिला की गोली मारकर हत्या। महिला के लड़के और एक मुस्लिम लड़की ने करीब 1 साल पहले लव मैरिज की थी। लड़की के भाई ने बहन की सास की गोली मारकर की हत्या। गैर समुदाय में बहन की शादी करने से नाराज थे लड़की के घर वाले। गोली मारकर हत्या करने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। अमन विहार थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। कल एक पीसीआर कॉल मिली थी कि एक लेडी को गोली लगी है अमन विहार एरिया में। तो हमने मौके पे जाके देखा, जो एक लेडी है गीता, 50 इयर्स एज है उनकी अप्रॉक्सीमेटली, उनको गोली लगी थी और वो कुछ देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। तो बाद में वेरिफिकेशन में पता चला कि इनको जो गोली मारी गई है उस पर थोड़ा सा हमने आगे फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, उसमें पता चला कि इनका बेटा है एक दीपक, और उसकी जिससे शादी हुई है लड़की से, सितारा से, एंड उसके जो इन लॉज हैं दीपक के, वो गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। और जो दीपक की वाइफ़ थी वो गाज़ियाबाद में अपने घर गई एक दिन पहले, मतलब एक दिन पहले ही आई थी, और वहाँ से कुछ ज्वेलरी और पैसे जो थे वो उनकी परमिशन के बिना लेके आ गई थी, जिसकी वजह से वो लोग इनको फ़ोन कर रहे थे कि हमें अपना वो ज्वेलरी और जो पैसे हैं वापस कीजिए। और इन्होंने वापस नहीं किए, इन्होंने कुछ किया डिली डैलिंग की, अभी हम आज नहीं कल करेंगे। तो वो लोग शराब के नशे में थे। कुछ शख्स जो उनके जो भाई थे और उनके कुछ एक दो कंप्लेंट्स, उनका भी रोल अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, शराब के नशे में थे। वो यहाँ पे आए, उन्होंने देखा, मौके पे उन्होंने शॉट करके लेडी को और भाग गए। हमने 4 लोगों को डिटेन किया है क्वेश्चनिंग के लिए, जिसमें 3 लड़की के भाई हैं और एक अकम्प्लिस है उनका, और फर्दर बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जिसका रोल आएगा अकॉर्डिंगली हम उनके खिलाफ। इनके भाई हैं जो आमिर, नावेद, सलमान, और जो अकम्प्लिस है भल्ला है, अमन भल्ला, और बाकी जो और किसी का रोल अगर सामने आता है तो वो भी हम वेरीफाई करेंगे। शादी सर कितने साल पहले हुई थी और क्या जब से विवाद था इनके बीच में? 1 साल पहले इनकी शादी हुई थी। तो जो इनकी क्वेश्चनिंग में इन्होंने बताया कि इनको एज सच कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी उससे, क्योंकि इन्होंने मोरल एडजस्ट कर लिया था कि ठीक है आप रह रहे हो वहाँ पे। पर इनको लगा कि ये बारी बारी शादी के बाद ये 2-3 बार वहाँ पे गई भी थी, कभी कुछ किसी वजह से मिलने के लिए चले जाते थे, बट इनको लग रहा था कि बारी बारी आके चली जा रही हैं वापस। और कल जैसे इन्होंने बिना परमिशन के ज्वेलरी और पैसे, जो ये इनके भाई बोल रहे हैं कि हमारे और हमारी बहनों के हिस्से के थे जेवरात, वो हमारी परमिशन के बिना ये सारे उठा के ले आई इनकी जो बहन है, और हम इनको बोल रहे थे वापस कीजिए और वापस नहीं किए, और ये शराब के नशे में तो थे ही, तो उस वजह से ये इंसिडेंट हुआ। रोहिणी के अमन विहार में महिला की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। 50 साल की महिला गीता शर्मा की उनकी बहू के भाइयों ने गोली मारकर हत्या की। मृतक गीता के बेटे ने मुस्लिम महिला के साथ 1 साल पहले प्रेम विवाह किया था। पुलिस के मुताबिक मृतक की बहू के भाइयों ने पुलिस को बताया कि बहू अपने मायके से कुछ जेवरात ले आई थी, जिसको लड़की के भाई वापस मांग रहे थे। इसी बात पर गुरुवार को रात में आरोपी मृतक के घर पहुंचे अपनी बहन से जेवर मांगने, लेकिन वहां सास गीता शर्मा की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लड़की के भाइयों ने लड़के की मां को मौत के घाट उतारा है। हत्या की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, जिसमें आप खुद भी देखें कितने बेखौफ तरीके से मृतक महिला के बहू के भाई और कुछ अन्य लोग इस वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह सीसीटीवी फुटेज उसी वारदात का है। इनका पर्पज़ ये था, ये बोल के आए थे, जैसे कि ये अपनी क्वेश्चनिंग में इन्होंने बताया कि हमारा पर्पज़ गोली मारना नहीं था, हमारा पर्पज़ ज्वेलरी वापस लेना था, कि हम सिर्फ ज्वेलरी वापस लेने आए थे। पर इनको ये डर था कि इनके साथ कोई मारपीट ना हो जाए, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक पर्सन के पास वेपन था, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं। ये जो इंसिडेंट है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि इंसिडेंट जो है ऑलरेडी 1 साल की शादी में ये 3 बार कम से कम ये अपने घर जा चुकी थी। तो कभी भी इन्होंने बोला कि कभी कोई थ्रेट या कुछ ऐसा नहीं हुआ, और ये वापस भी आ जाती थी अपना। इस बार भी जब ये गई 2-3 महीने के लिए अपने मायके गई,
तो जब ये वापस आई तो वापस आते वक्त अभी वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ज्वेलरी किसके कहने पर वो लेकर आई थी, बट इनका ये कहना है कि ज्वेलरी हमें बिना पूछे बिना परमिशन के जो हमारी बहनों के हिस्से की थी, बाकी दो बहनों के हिस्से के जिनकी शादी में इन्होंने यूज़ करना था और इनके इवन कुछ भाइयों की भी शादी नहीं हुई, वो हिस्से की ज्वेलरी वो बिना परमिशन के लेके चलेगी। तो इस वजह से हमें गुस्सा था मुझे। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और तमाम पहलुओं से पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। दावा किया जा रहा है कि जल्दी पूरे मामले को समझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारत दर्पण के लिए सेजल प्रजापति की खास रिपोर्ट।